हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा है। उसमें से ए बी और एक्स सी की वैल्यू निकालना सीखी है, और हमने उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम सीखी हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स हमने क्या करा था, वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखी है और उसको सॉल्व करना सीखा है, ठीक है। आज हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये कोई नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए। आप अभी तक आपने क्लास 9th में पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पढ़े हैं। आपने उसके जीरोस निकालना सीखे थे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वही चीज़ यहाँ पर है। ये जो लिखा ना फैक्टराइजेशन, ये वही चीज़ है। मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालेंगे। सॉल्यूशन क्या होते हैं कि एक्स की वो वैल्यूज़ जहाँ पर जो टर्म है ज़ीरो हो जाए, वो हम कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही है, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा है, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट टू जीरोस। इस बात का याद रखिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा उसके दो रूट्स होंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा दो रूट्स का मतलब क्या हुआ कि दो से ऊपर नहीं होंगे, लेकिन दो से नीचे इसके रूट्स हो सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके दो रूट्स हो सकते हैं, उसका एक रूट हो सकता है, और इसका एक भी रियल रूट नहीं हो सकता है, मतलब जीरो। जीरो रियल रूट्स, वन रियल रूट, या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। इसके बारे में हम आगे, टॉपिक हमारा आगे आ रहा है नेचर ऑफ रूट्स, उसमें हम और तफसील से उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा दो रूट्स हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे कम भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक भी नहीं हो सकता है, ये मतलब रियल, रियल को एक भी नहीं होगा। नेक्स्ट है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द रूट्स। यहाँ देखिए, मैंने रूट्स पे सर्कल करा या मैंने जीरोस पे सर्कल करा। ये जो ऊपर के दो लाइन है, ये आपकी क्लास 9th से रिलेटेड है, और जो जो नीचे की दो लाइन है वो आपकी क्लास 10th से रिलेटेड है। 9th में आपने क्या पढ़े थे, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आपने जीरोस निकालना सीखे थे बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वही काम हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर बस उसको हम रूट्स कहते हैं। जो एक्स की वैल्यू हम निकालते थे पहले 9th क्लास में पोलिनोमियल्स की, वो उनको हम वहाँ पर जीरोस कहते थे, और यहाँ पर हम इन्हें क्या कहेंगे, रूट्स नाम देंगे। और दोनों चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन वर्ड यहाँ पर आ जाए, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही आपको करना है। क्या करते हैं, मैंने आपको एक बहुत आसान तरीका बताया है। आपको बस जो 5 है, ये जो बीच में जो 5 है, इस 5 की जगह ब्रैकेट लगा दिए, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ लिख दिए। और ये जो इसका साइन है, कांस्टेंट का जो साइन है, वो साइन ब्रैकेट के बीच में लगा दिए। सबसे पहले काम आपको ये करना है, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले काम आपको ये करना है, फिर हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, ए की सी से मल्टीप्लाई कराते हैं। ए और सी जानते हैं, ए बी सी जानते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी एक्स का कोएफिशिएंट, सी जो है कांस्टेंट टर्म होती है। ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 6 आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके 6, और देखिए बीच में प्लस का साइन लगा, प्लस करके 5। तो हमें पता है 3 2 ज़ार 6, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x। ब्रैकेट को जब खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन लगा होगा और ब्रैकेट को खोलेंगे, तो बहुत ध्यान से खोला करिए, अंदर के सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन इन दोनों में, तो 2x माइनस 3। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ माइनस का साइन जब भी लगाओ हमेशा माइनस का साइन कॉमन आएगा। तो माइनस का साइन जब कॉमन होता है तो अंदर के सारे साइन रिवर्स हो जाते हैं। 2x माइनस का था, प्लस का हो गया ब्रैकेट के अंदर, 3 प्लस का था, माइनस का हो गया। अब इन दोनों में 2x माइनस 3 कॉमन है, तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर x माइनस, यहाँ पर 1 होगा तो 1 आ जाएगा। अब देखिए नीचे कैसे लिखते हैं, इधर। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जीरो आया, तो मतलब या तो 2x माइनस थ्री की वैल्यू जीरो है, या x माइनस वन की वैल्यू जीरो है। अगर 2x माइनस थ्री की वैल्यू जीरो है तो x की वैल्यू होगी 3/2। अगर x माइनस वन इज टू जीरो है तो x इक्वल टू वन। ये हमारे दो रूट्स निकल के आ गए। इज दैट क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6x स्क्वायर माइनस, मैंने आपको बताया बी की जगह ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, और ब्रैकेट के अंदर साइन किसका आएगा, सी का आएगा। तो 6 है, अब क्योंकि मल्टीप्लाई 6 2 12,
मल्टीप्लाई करके 12 और माइनस करके लाना है हमें 1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो 4 3 12, कितना आसान है ये, 6x² माइनस 4x। अब क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा है, अंदर माइनस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन जब होगी तो साइन की भी मल्टीप्लिकेशन होगी, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। इन दोनों में कॉमन मुझे 2 लगा और x लगा, तो 3x माइनस 2। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3x माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी ये दो ब्रैकेट हमारे सेम बन जाएं, इसका मतलब है हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, हम क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर रहे हैं। 3x माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ से 2x बचा प्लस, और यहाँ पे क्या था 1 था, तो 1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। वही चीज़ देखेंगे, आइदर या तो 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, या फिर 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये लिखना बहुत ज़रूरी है। 2/3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1/2। ये इसके दो रूट्स निकल के आ गए। Z क्लियर, आगे बढ़ें। देखिए बीच में जब रूट होता है बिल्कुल मत घबराया करिए, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा। पहले वही काम करिए जो काम हर क्वेश्चन में करते हैं, ठीक। 3 2s आर 6, मल्टीप्लाई करके 6 लाना है। अच्छा, एक खास बात क्या होती है रूट्स वाले क्वेश्चन में कि अगर मैं इसकी स्प्लिटिंग करूंगा तो दोनों में √6 तो लाजमी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब भी हम दो रूट्स को, दो रूट हो, अगर दो रूट्स हैं, ठीक है, 4√2 आ गया, मतलब ये 4√2 आया है, तो जिन को प्लस करके ये आया है उसमें √2 था, जब भी तो 4√2 आया। ठीक है, बात को समझ रहे हैं आप। एक एग्जांपल और लूँ, अगर 3√3 है प्लस 2√3 है तो 5√3 आएगा। ये जो 5√3 आया जिनसे मिलके बनाए उन दोनों में √3 था, नहीं था, जब भी तो प्लस हो पाए। अगर अलग डिफरेंट रूट्स होते तो ये तो प्लस भी नहीं हो पाते। आपको पता है कि जो सेम रूट्स होते हैं वही आपस में प्लस और माइनस होते हैं, डिफरेंट रूट्स वाले आपस में प्लस और माइनस नहीं होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो दो टर्म मैं स्प्लिट करूंगा तो उसमें √6 जरूर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीप्लाई करके 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं √6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे √6 के साथ में कोई भी नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और √6 को √6 प्लस करेंगे तो 2√6 आ जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पर √6 के साथ में कोई भी नंबर लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है मुझे, मेरा ऐसे ही काम हो जाएगा। √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर बस आपको कॉमन ध्यान से लेना है। मैंने आपको बताया जो 3 है और ये √6 है। देखिए 3 जो है वो दो √3 से मिलकर बना है, जो 3 है हमारा वो दो √3 से मिलकर बना है, और जो √6 है मेरा वो √3 इंटू √2 से मिलकर बना है। तो इन दोनों में √3 कॉमन हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो जब √3x कॉमन हो गया तो यहाँ पर √3 बचा, x बचा, यहाँ पर √2 बचा माइनस। अब इसमें क्या है, अब इसमें भी वही चीज़ है, √6 मतलब √3 √2 से बना है, और ये जो 2 है, ये 2 जो है वो दो √2 से मिलकर बना है। तो यहाँ से √2 कॉमन ले लूँगा मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा √3x प्लस सॉरी माइनस का साइन मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो माइनस का √2, तो √3x माइनस √2 कॉमन हो जाएगा, और √3x माइनस √2 दूसरा आ गया, तो आइदर √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, तो √3x इज इक्वल्स टू √2, तो x इक्वल्स टू √2/√3, चाहे तो उसको एक ही रूट में लिख लिए, और √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, √3x इज इक्वल्स टू √2, x इज इक्वल्स टू √2/√3, मतलब √2/√3। मतलब देखिए यहाँ पर दोनों हमारे जो रूट्स हैं वो सेम निकल के आए। ये वही वाला केस आ गया जब हम बता, जिसमें रूट्स क्या होते हैं, एक होते हैं, मतलब दोनों बराबर हैं, तो एक रूट है इसमें। ये जो 0 1 और 3 2 वाला मैंने केस बताया था आपको, ये वाला, तो इसमें ये वाला केस आ गया, इस इक्वेशन में ये वाला केस आ गया। नेक्स्ट, इसमें भी रूट्स हैं। अब देखिए इसको भी कैसे टैकल करते हैं। सबसे पहला काम जो मैंने बताया वो ध्यान रखिए, इस तरह से लिखिए इक्वेशन को पहले अपनी। अब √2 की 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √2 इंटू 5√2, क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 मतलब 10, मतलब मल्टीप्लाई करके 10 लाना है, 10 लाना है, और प्लस करके लाना है 7, तो 5 2 10। कितना आसान। बस यहाँ पर आपको जब आप कॉमन लेंगे
तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। अब इसमें तो सिर्फ x कॉमन है, तो √2x + 5। यहाँ पर देखिए √2 कॉमन दिख रहा है मुझे, √2 कॉमन दिख गया तो √2x आ गया + 5 आ गया। अब √2x + 5 कॉमन हो गया और x + √2 हो गया = 0। तो इधर √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। तो मतलब √2x = -5, x = -5/√2, ये एक रूट आ गया और दूसरा रूट मेरा ये आ गया, दो रूट मेरे निकल के आ गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, पहली फुर्सत में एलसीएम ले लिए, 8 एलसीएम आ गया, 8 टू द 16 -8x + 1 = 0। इस 8 को RHS में पहुंचा दिया तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 16x² - 8x + 1 = 0। अब वही काम करिए जो मैंने बताया, 16x² ब्रैकेट प्लस का साइन, 16 × 16 हमारा मल्टीप्लाई करके 16 और प्लस करके 8, तो 4 × 4 = 16। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। इसमें से 4x कॉमन तो 4x - 1 माइनस कॉमन तो 4x - 1 = 0। 4x - 1 कॉमन हो गया तो 4x - 1 बचा, तो इधर 4x - 1 = 0, तो 4x = 1, तो x = 1/4 और 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4। ये दो सेम रूट्स निकल के आ गए। ठीक, लास्ट क्वेश्चन वही चीज़ जैसे मैंने बताया था, बीच में प्लस का साइन। अब 100 × 100 मल्टीप्लाई करके 100 और प्लस करके 20, तो 10 × 100, सो इजी। 10x ब्रैकेट को बस ब्रैकेट बाहर जहाँ माइनस हो उस ब्रैकेट को बहुत इत्मीनान से खोलिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे जब भी हो पाएगा ये काम। या माइनस कॉमन हो जाएगा, 10x - 1 = 0, तो 10x - 1 कॉमन हो जाएगा, तो 10x - 1 बचा, इधर 10x - 1 = 0, तो 10x = 1, x = 1/10 पहला रूट, और 10x - 1 = 0, 10x = 1, x = 1/10। ये दो सेम रूट्स निकल के आ गए। ठीक है, ये सेम रूट्स इक्वल रूट्स आ गए निकल के हमारे, इक्वल एंड रियल। ठीक है, अब इन ये क्वेश्चंस को चाहे एक बार अपने हाथ से कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो कोई भी बुक हो आपके पास उससे आप कर लीजिएगा। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा, केवल वीडियोस देख के काम नहीं बनेगा जब तक अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंस जब ही आएगा जब आपसे कुछ क्वेश्चन अपने आप होने लगेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।